हेलो डियर ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर्स आरजी। दिस इज मनीष कुमार दास। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्जुगेट बीम मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस दैट इज रिलेटेड टू द मॉड्यूल 2। ओके, सो इससे पहले हम लोग सम्स किए थे मोमेंट एरिया मेथड्स का। उसके बाद हम लोग अभी जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉन्जुगेट बीम मेथड। कॉन्जुगेट बीम मेथड बहुत ही सिंपल अप्रोच है, और अगर मोमेंट एरिया मेथड अगर आपका क्लियर है तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो द फर्स्ट थ्योरम ऑफ कॉन्जुगेट बीम मेथड स्टेट्स एज। अच्छा, आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा और छोटे से छोटे टॉपिक को नोट कीजिए, जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ उसको भी मेंशन कीजिएगा। द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट थ्योरम ऑफ कॉन्जुगेट बीम मेथड इज द रोटेशन। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है, द रोटेशन। रोटेशन मतलब थीटा, थीटा मतलब स्लोप at a point is equal to, at a point is equal to, at a point is equal to, है ना। at a the rotation मतलब थीटा means slope at a point is equal to the shear force। कौन सा फोर्स? shear force, है ना, shear force। shear force इन दी कॉन्जुगेट बीम। कॉन्जुगेट बीम के shear force को आप अगर निकाल लेते हो, फाइंड कर लेते हो, यू विल गेट द रोटेशन और स्लोप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड द shear force of that conjugate beam, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द डिफ्लेक्शन इन अ बीम इज इक्वल, बीम मीन सिंपल बीम, है ना, और क्या डिफरेंस होता है कॉन्जुगेट बीम में वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। the second statement is, second theorem statement is the deflection in a beam, the deflection in a beam, deflection मतलब डेल्टा हो गया, सिंपल बीम का डिफ्लेक्शन अगर निकालना, विच इज इक्वल्स टू द बेंडिंग मोमेंट इन द कॉन्जुगेट बीम। कॉन्जुगेट बीम का बेंडिंग मोमेंट आप उस पॉइंट पे निकाल लोगे जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, यू विल इजीली गेट द डिफ्लेक्शन, है ना। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम लोग समझेंगे कि कॉन्जुगेट बीम होता क्या है। बेसिकली कॉन्जुगेट बीम होता क्या है, तो कॉन्जुगेट बीम क्या होता है? कॉन्जुगेट बीम होता है, इट इज एन इमेजनरी बीम ऑफ सेम स्पैन। जैसा स्पैन सिंपल बीम का रहेगा वैसा ही स्पैन इसका भी रहेगा, है ना। as the original beam loaded with M by EI diagram of original beam such that the shear force and bending moment at a section will represent the rotation and deflection at that section in the original beam। Got it? अब क्या बोल रहा है ये कि ये एक इमेजिनरी बीम है जिसका स्पैन जो होता है, स्पैन मतलब क्या हो गया, स्पैन मतलब हो गया जैसे मान के चलिए हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ किए, है ना, तो इसका ये लेंथ है, दिस लेंथ इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ दिस सिंपली सपोर्टेड बीम। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ conjugate beam is nothing, it is an imaginary beam of same length, means same span, which is loaded with M by EI diagram। सो M by EI diagram हम लोग कैसे निकालते थे? पहले हम लोग बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते थे और बेंडिंग मोमेंट में फिर EI से डिवाइड कर देते थे, तो हम लोग को M by EI diagram निकलता। तो बहुत ईजी है और मजा आने वाला है आपको कॉन्जुगेट। जैसे कि मान के चलिए कोई एक, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक प्रॉब्लम भी हम लोग किए थे, उसी पे बेस्ड हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये एक बीम है ना, ये बीम है और यहाँ पे कोई लोड लग रहा है, यहाँ पे कोई लोड लग रहा है ना, यहाँ पे कोई लोड लग रहा है। जैसे मान के चलिए फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, ऐसे है कोई बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका आई है 2 है, 2i, और इसका आई है ना। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और यहाँ पे कोई लोड लग रहा है p किलोमीटर, है ना। तो अब आपको एक चीज़ पता चल गया कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बने। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता? ऐसे बनता, ईजी था, है ना। लेकिन इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता, मान के चलिए ये लेंथ जो था, ये लेंथ, इधर का लेंथ L/2 और इधर का भी लेंथ L/2, तो ये हो जाता PL/4, करेक्ट। लेकिन अब हम फिर से कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। लेकिन जब भी हम लोग इसका M/EI डायग्राम बनाते, कौन सा डायग्राम? M/EI डायग्राम बनाते, तब क्या हो जाता, तब इधर देखिए, इधर का आई क्या था, इस पोर्शन का आई क्या था, आई ही था, तो ये तो ऐसे ही रहता, एज इट इज रहता, ठीक है ना, एज इट इज रहता है। लेकिन इधर जब हम लोग जाते तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से हाफ हो जाता, बिकॉज ये टोटल जो मोमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, ये मोमेंट को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2i होता, 2ei होता, तो i के जगह पे यहाँ पे 2i है ना, तो इसीलिए 2ei कर दिए, तो डिवाइड होगा तो ये यहाँ पे नहीं रख के इस पॉइंट पे आ जाएगा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज M/EI डायग्राम। इस M/EI डायग्राम का, है ना, कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करके,
है ना, उसका हम लोग शियर फोर्स निकालते हैं तो यू विल गेट द स्लोप, और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ता है। किसका? इस M/EI डायग्राम का। कोई दिक्कत नहीं है? ओके। नाउ अब कॉन्जुगेट बीम का क्या क्या वेराइटीज है ना, क्या क्या कंसेप्ट है, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट और कंडीशंस, उसको हम लोग समझते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत मजा आने वाला है, बने रहिए। पहला हम लोग लिखे हैं सीरियल नंबर, दूसरा लिखे हैं ओरिजिनल बीम्स, और तीसरा लिखे हैं कॉन्जुगेट बीम। कॉन्जुगेट बीम मतलब इमेजिनरी बीम ऑफ सेम स्पैन, मतलब सेम लेंथ, है ना। अगर इमेज सिंपल बीम में अगर इंड का सपोर्ट अगर सिंपली सपोर्टेड रहे, मतलब इंड, बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या, इंड पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंड पे अगर सिंपली सपोर्टेड रहे तो वो एज इट इज रह जाता है, सिंपली सपोर्टेड ही रहता है ना। और अगर या फिर इंड पे अगर रोलर रहे, रोलर इंड रहे तो वो रोलर ही रह जाता है इधर कॉन्जुगेट बीम में, है ना। इसका क्या एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अगर कोई भी सिंपल बीम का इंड पे, ध्यान रखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट इंड कंडीशन, इंड पे अगर हिंज सपोर्ट रहे, कौन सा सपोर्ट रहे, हिंज, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेट बीम में भी हिंज ही रह जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर इंड पे रोलर सपोर्ट या फिर हिंज रहे तो एज इट इज हो जाता है, कोई चेंज उसमें नहीं होता है कॉन्जुगेट बीम में। लेकिन अगर इंड पे क्या रहे, फिक्स इंड रहे मतलब देयर स्लोप इक्वल्स टू 0 एंड डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 0, है ना। इंड बीम रहे देयर स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 0, तब क्या होगा, तब वो कॉन्जुगेट बीम जो है वो इंड कॉन्जुगेट बीम का फ्री हो जाएगा। क्या होगा, फ्री हो जाएगा, है ना, फ्री हो जाएगा। अगर सिंपल बीम अगर फ्री इंड का रहे, कोई एक इंड का मैं कंसीडर करो, इस इंड का मैं बात बोल रहा हूँ, अगर फ्री इंड, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये इंड जो है ये क्या है, ये फ्री इंड है ना, फ्री इंड है। इस इंड पे अगर फ्री रहे तो कॉन्जुगेट बीम में क्या हो जाएगा, वो फिक्स्ड इंड हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे फिक्स इंड है, इधर का भी हम लेते तो इधर भी क्या होता, फिक्स हो जाता। समझ गए ना बात। तो हम एक इंड को कंसीडर कर रहे हैं, हम कौन सा इंड को कंसीडर कर रहे हैं, इस इंड को कंसीडर कर रहे हैं, है ना। ओके, अब आपका बात आया है क्या, अब आपका बात आया कि अगर किसी भी बीम में बीच में इंटरनल सपोर्ट रहे कहीं पे, मतलब एट द मीड एट एनी पॉइंट, ठीक है, जो कि सेक्शन के बीच में रहे, इंटरनल कोई लोकेशन पे रहे, तब वहां पे इंटरनल सपोर्ट जो हो जाता है इधर आके क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल हिंज। क्या बोलते हैं, इंटरनल हिंज, है ना। किसको इंटरनल हिंज बोलते हैं, इसको, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, किसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल हिंज। ये यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को विजुअलाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल हिंज, करेक्ट। और अगर सिंपल बीम में इंटरनल हिंज रहे लाइक दिस, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा बाहर, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनल सपोर्ट हो जाएगा, है ना, इंटरनल सपोर्ट। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इंड पे रोलर या हिंज रहे तो एज इट इज हो जाएगा, अगर फिक्स रहे तो फ्री हो जाएगा, फ्री रहे तो फिक्स हो जाएगा, अगर इंटरनल कोई सपोर्ट रहे तो इंटरनल हिंज हो जाएगा, और अगर इंटरनल हिंज रहे सिंपल बीम में तो एक्सटर्नल, मतलब कंजुगेट बीम में एक्सटर्नल इंटरनल सपोर्ट हो जाएगा, है ना। ओके, अब हम लोग साइन कन्वेंशन को समझते हैं। पहला साइन कन्वेंशन में है सैगिंग मोमेंट इज पॉजिटिव। सैगिंग मोमेंट मतलब क्या, अगर इस तरह से अगर बीम बेंड कर रहा है सो दिस इज कॉल्ड सैगिंग मोमेंट। तो सैगिंग मोमेंट अगर हो रहा है तो मतलब वो पॉजिटिव होगा, और सैगिंग मोमेंट जब ही होगा तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा मेरा, मतलब डिफ्लेक्शन जो होगा वो डिफ्लेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो जाएगा, लाइक दिस, है ना। अगर हॉगिंग मोमेंट हुआ तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, अपवार्ड डिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। कौन सा डिफ्लेक्शन हो जाएगा, अपवार्ड हो जाएगा। अगर शियर फोर्स पॉजिटिव हो रहा है, शियर फोर्स को पॉजिटिव हम लोग कैसे लेंगे, आप लोग पता भी होगा, जिनको नहीं पता हो उनका रिवीजन हो जाए। अगर कोई भी बीम, कोई भी लोड लग रहा है मान के चलिए, और उसका एक सेक्शन हम एक्स डैश ले लिए, तो ये बीम का क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया,
और ये एक्स डैश जो है ये राइट साइड हो गया। तो अब आप देखिए बीम को इधर से कर रहा है तो ये पोर्शन उठेगा, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट उठ रहा है, तो राइट वाला पार्ट ऑब्वियसली डाउन जाएगा। लेफ्ट साइड उठ रहा है, राइट साइड क्या हो जाएगा, डाउन जाएगा फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। तो क्या हो जाएगा, इस तरह के शियर फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और वाइस वर्सा, अगर लेफ्ट साइड डाउनवर्ड जा रहा है, राइट साइड अप हो रहा है, मतलब क्या हो जाए, इसको हम लोग निगेटिव लेंगे। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। तो लेफ्ट साइड अगर अपवर्ड जा रहा है तो शियर फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, और उस टाइम में जो स्लोप होगा वो स्लोप को हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे, मतलब क्लॉकवाइज स्लोप इज पॉजिटिव। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज स्लोप इज निगेटिव, है ना, जैसा कि शियर फोर्स यहाँ पे निगेटिव हो रहा है, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। So now we are talking about what are the various steps that is to be followed for the analysis of a structure by conjugate beam method. Correct? Okay. So steps क्या क्या है? Steps to be followed for the analysis of structure by conjugate beam method. कौन सा beam method? Conjugate beam method. पहला रिएक्शन निकालना, क्या निकालना है, रिएक्शन निकालना है। यहां पे लिख लीजिएगा, सॉरी यहां पे लिख लीजिएगा इफ एनी, अगर रिएक्शंस निकालने का जरूरत हो तो रिएक्शन निकाल। इफ एनी इसलिए मैं लिखा हूं क्योंकि कैंटिलीवर बीम देगा तो वहां पर रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि फ्री एंड से हम लोग प्रोसीड करेंगे तब। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट फाइंड रिएक्शन, दूसरा फाइंड बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिएगा हर एक पॉइंट टू पॉइंट का, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट निकले, उस बेंडिंग मोमेंट के थ्रू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालिएगा तीसरा स्टेप में। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के रेस्पेक्ट में फिर हम लोग क्या करेंगे, एक M/EI डायग्राम फॉर्म करेंगे, मतलब जो भी बेंडिंग मोमेंट होगा उसको EI से डिवाइड करेंगे। अगर EI ही रहेगा तो एज इट इज रह जाएगा उसका शेप, और अगर EI दोगुना हो गया तो मतलब हाफ हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग शिफ्ट कर दीजिएगा, है ना, मतलब जितना से डिवाइड होगा उतना वो घटते जाएगा, है ना। चौथा स्टेप क्या हो गया मेरा, चौथा स्टेप ड्रॉ कॉन्जुगेट बीम। ड्रॉ कॉन्जुगेट बीम, अब कॉन्जुगेट बीम का कैसे आप ड्रॉ करो, जैसे मान के चलो कोई एक कैंटिलीवर बीम है ना, और यहाँ पे कोई एक हिंज है ना, और यहाँ पे मान के चलो रोलर है, क्या है, रोलर है। अब ये कौन सा बीम हो गया, ये हो गया सिंपल बीम, है ना। अब इसका कॉन्जुगेट बीम में कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे, हम बात कर रहे हैं ड्रॉ कॉन्जुगेट बीम, मतलब चौथा स्टेप का, कौन सा स्टेप का, चौथा स्टेप का, है ना। तो अब इसका कॉन्जुगेट बीम कैसे ड्रॉ करोगे, तो अब आपको सबसे पहले देखना है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे सपोर्ट, है ना। सबसे पहले फिक्स एंड जो रहता है वो क्या होता है, फ्री हो जाता है, मतलब ये एंड जो है ये एंड फ्री हो गया, है ना, फ्री हो गया। इंटरनल रोलर है तो इंटरनल हिंज हो जाएगा यहाँ पे, है ना, इंटरनल हिंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, रोलर सपोर्ट है, तो रोलर है तो एज इट इज रोलर ही रहेगा। करेक्ट, तो ये हो गया कॉन्जुगेट बीम। और ऊपर में हम लोग जो भी M/EI डायग्राम जो भी ड्रॉ किए वो तो पता ही है। अब आपको क्या है, ड्रॉ शियर फोर्स ऑफ कॉन्जुगेट बीम। अब शियर फोर्स निकालिएगा। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम रहा तब तो वहां पे फिर से रिएक्शंस जनरेट करना, सॉरी फाइंड आउट करना पड़ेगा कॉन्जुगेट बीम का। और अगर नहीं रहा तो आप लोग डायरेक्टली शियर फोर्स निकाल सकते हैं। शियर फोर्स, वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स यू कैन इजीली फाइंड द बेंडिंग मोमेंट ऑफ दैट कॉन्जुगेट बीम, है ना। अब once we have the value of shear force and bending moment of conjugate beam, so just remember first theorem states that the shear force of conjugate beam will give you the rotation at that particular joint or point of any structure, है ना। दूसरा क्या था, bending moment of conjugate beam will give you the value of deflection at that particular point of any structure, है ना। ओके, सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट से हम लोग क्या करेंगे, अगला रोटेशन और डिफ्लेक्शन निकालें। रोटेशन कैसे निकलेगा, तो आपको पता है क्या चीज, शियर फोर्स किसका निकालना है, कॉन्जुगेट बीम का निकालना है, समझ में आ रही है बात। और डिफ्लेक्शन किसका निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करना, बेंडिंग मोमेंट किसका, कॉन्जुगेट बीम का। सो ये था स्टेप। कल हम लोग थोड़ा वीडियोस का लेंथ बढ़ेगा बिकॉज हम लोग
2-3 क्वेश्चन करेंगे और फिर अगला मेथड्स को हम लोग समझेंगे। तो कल के वीडियो का लेंथ जो रहेगा 20 मिनट से एक्सीड करेगा। सो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको कोई डाउट हो तो ईजिली हमसे पूछ सकते हैं। कल हम लोग कॉन्जुगेट बीम का और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्जुगेट बीम के सम्स को पढ़ेंगे और अगला अप्रोच को पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल, स्ट्रक्चर्स आर इजी। थैंक यू सो मच।